हाँ जी। हेलो अनुज, हेलो अवनी। यस, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। आज का सेशन हमारा जो है बहुत ही स्पेशल सेशन है। ये आज का 1 आवर का हमारा सेशन है, लेकिन इस 1 आवर में हम लोग क्या करने वाले हैं? इस 1 आवर में हम लोग कंप्यूटर के फंडामेंटल्स पढ़ेंगे। अगर मैं कंप्यूटर के फंडामेंटल्स के बारे में बात करूं तो वो मैक्सिमम चीजें जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड हमारे टॉपिक्स है उसको मैं आज ही कवर करने की कोशिश करूंगी। और इसके बेस पर हम लोग क्या है कि एमसीक्यू भी करेंगे। आज हम लोग समझेंगे कि कंप्यूटर में क्या होता है, कैसे चीजें होती हैं, क्या क्या उसमें चीजें यूज होती हैं, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, इनपुट क्या होता है, मेमोरी क्या होता है। आज हम लोग बेसिक क्लास जो चीजें हैं कंप्यूटर के, वो सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे कि स्टडी करेंगे। इसके बाद 1 बाय 1 जो है मैं आपको अलग अलग टॉपिक पर जो है वो क्लास प्रोवाइड करते रहूंगी। हमारा जो ये क्लास होगा, अब देखिए आपको पता है कि मैं आपका अकाउंट्स का सब्जेक्ट्स ले रही थी, ठीक है ना। तो अब मैं आपका अकाउंट्स और कंप्यूटर, ये दो सब्जेक्ट्स में आपका लूंगी। टाइमिंग सेम रहेगा 10:15 से 11:15, थर्सडे से लेकर संडे तक। थर्सडे और फ्राइडे कंप्यूटर क्लास होगा, उसके बाद आपका सैटरडे और संडे अकाउंट्स क्लास होगा। तो ये 4 डेज आपके फिक्स हो गए मेरे साथ, जहां पर आपको ये क्लास करने हैं यूट्यूब पर। तो आज की क्लास में हम लोग थ्योरी भी करेंगे और साथ में इसके एमसीक्यू भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जो मैं पढ़ाऊंगी उसी के एमसीक्यू कराऊंगी। और इसके अलावा आपका टेक्स्ट बुक के ऐप पर वो MWF में आपका जो है वो क्लासेस भी चलेगा। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का सेशन। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये कंप्यूटर भाई साहब होते क्या है। तो कंप्यूटर भाई साहब क्या होते हैं कि ये बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? यह एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो कि आपका मैनिपुलेट करता है इंफॉर्मेशन और डेटा को। अब देखो यहाँ पर काफी सारी चीजें जो है कीवर्ड्स है जो कि आपको समझना है। अब एक कंप्यूटर जो होता है ना, उसके पास अपना खुद का दिमाग तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि अगर आपको पता है कंप्यूटर बहुत सारी चीजें करता है, लेकिन कंप्यूटर वही कर सकता है कि जो हम उसको कमांड देते हैं या हम जो उसमें इनबिल्ट करते हैं। क्योंकि कंप्यूटर को किसी और ने नहीं, इंसान ने ही बनाया है। तो सिंपल सी बात है, कंप्यूटर इंसान से ऊपर तो आपका जा नहीं सकता। तो कंप्यूटर जो है वो क्या है, एक जस्ट एक डिवाइस है ना, जो कि क्या करता है, उसमें जो भी हम लोग डेटा प्रोवाइड करते हैं ना, उसके बेस पर वो इंफॉर्मेशन हमको क्या करता है कि लाके दे देता है। अब ये क्या करता है कि कंप्यूटर के पास बहुत सारी चीजें होती है, उसके पास एबिलिटी होती है कि वो डेटा को स्टोर कर सकता है, उसको रिट्राइव कर सकते। रिट्राइव का मतलब जब भी जरूरत पड़ेगा तो उसका यूज आप कर सकते हैं। और साथ में वो क्या करता है कि डेटा को अपना प्रोसेस करता है। तो ये क्या है, आपके कंप्यूटर के आपके जो है एबिलिटी है। अब यहाँ पर देखिएगा कि कंप्यूटर जो होता है उसके अंदर में क्या क्या कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर में आप डॉक्यूमेंट्स या ईमेल सेंड कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, ब्राउजिंग कर सकते हैं, इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। मीन्स विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर आप बहुत सारी चीजें जो है कर सकते हैं। इवन ऑल्सो आप एडिट्स भी कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, और इवन वीडियो भी एडिट कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिख रहा है कि मैं आपको क्लास लेकर आई हूँ। अब ये क्लास आपका पीपीटी फॉर्म में है। ये भी मैंने कैसे बनाया? कंप्यूटर के माध्यम से बनाया। तो कंप्यूटर का मतलब क्या हो गया कि सिंपल कि कंप्यूटर एक आपका इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि आपका उसी चीज को फॉलो करता है कि जो उसको कमांड देता है। क्योंकि कंप्यूटर जो है यह एक आर्टिफिशियल है। क्या है? यह एक आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है। वो मूवी देखा है ना आपने, और रजनीकांत वाला, कि रजनीकांत ने रोबोट बनाया था, तो वो रोबोट आपका आर्टिफिशियल था। ठीक है, बाद में वो इतना अधिक, उसमें इतना अधिक कमांड डाल दिया गया, उसको इतना सुपर बना दिया गया कि बाद में वो खुद ही हार्मफुल हो गया। तो कंप्यूटर भी क्या है, वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। वहां पर जो आप डेटा डालोगे उसके बेस पर वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो यहां तक तो ठीक है मैम। तो कंप्यूटर के काम कैसे करता है? तो कंप्यूटर का जो काम करने का तरीका है ना, वो आपका दो तरीका है। एक आपका है कि इनपुट और एक है आपका आउटपुट। इनपुट का मतलब क्या होता है कि जो भी आप लोग इसमें पुट करते हो, जैसे कि मान लीजिए कि अभी मैं आपके लिए पीपीटी बना रही थी। अभी सुबह 8 बजे से बैठकर मैं आपके लिए पीपीटी ही बना रही थी। तो अभी क्या है कि यहाँ पे जब भी मैं यहाँ पे मैंने पीपीटी बनाना मैंने शुरू किया, तो व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, उसके एमसीक्यू सारा मैंने मटेरियल को सर्च किया। तो मैंने वहां पर इनपुट डाला, जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन आप डालोगे, ठीक है। तो हम लोग डालते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो इनपुट हम लोग डालते हैं ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग डेटा कहते हैं। कि कंप्यूटर में कुछ भी आप डालोगे दैट इज कॉल्ड आपका डेटा, और जो वहां से बाहर निकलेगा दैट इज कॉल्ड आपका आउटपुट, जिसको कि हम लोग रिजल्ट भी कहते हैं। जैसे कि आप लोग गूगल में सर्च करते हो कि व्हाट इज कंप्यूटर,
आप गए, आपने गूगल पे सर्च किया व्हाट इज कंप्यूटर, वहां से जवाब आया कि कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन, तो आपने जो लिखा ना व्हाट इज कंप्यूटर, वो हो गया आपका इनपुट, और जो कंप्यूटर ने वहां से जवाब दिया ना कि दिस इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन, वो हो गया आउटपुट। तो कंप्यूटर कुछ नहीं करता है, बस आप जो उसको इनपुट देते हो ना, वो उसको प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करके वो आपको उसका आउटपुट देता है। आप जो कंप्यूटर को कमांड दोगे वही वो क्या करेगा, उसको फुलफिल करेगा। यस, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, बिल्कुल। अभी 4 दिन कंटिन्यू दर्शन होंगे, है ना अनुज? अभी कंटिन्यू 4 दिन दर्शन होंगे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 4 डेज कंटिन्यू हम लोग क्लासेस करेंगे। यहां तक क्लियर है कि कंप्यूटर क्या होता है? एकदम बेसिक चीज है ना? एकदम मैं बेसिक चीजें आज आपको बताऊंगी, ताकि जो बच्चा बिल्कुल कभी कंप्यूटर टच भी नहीं किया है ना, वो भी आराम से इस क्वेश्चन को कर लेगा। ठीक है, एकदम बेसिक से मैं लेकर चलूंगी, और धीरे धीरे लेवल जो होगा क्लास का वो अप होते चलेगा। तो यहाँ पर क्या बातें हुई कि कंप्यूटर क्या करता है, तो यहाँ पर जो भी हम लोग इनपुट डालते हैं वो प्रोसेस हुआ, और वहां से आपका आउटपुट निकला। इनपुट और आउटपुट को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और दूंगी फॉर मोर क्लैरिटी। जैसे कि ये मेरे पास पेन है, तो कोई मेरे को बता सकता है कि ये पेन क्या है, ये इनपुट है कि आउटपुट है? हाँ जी, ये जो पेन मेरे हाथ में है, ये मेरे को बताइए ना कि ये इनपुट है कि आउटपुट है, जल्दी से। हाँ, मेरे हाथ में जो पेन दिख रहा है, और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए। आज फर्स्ट क्लास है, बच्चों को पता ही नहीं है, बहुत कम बच्चे हैं क्लास में। प्लीज शेयर कर दीजिए वीडियोस को। देखो, कोई इनपुट कह रहा है, कोई आउटपुट कह रहा है। अवनी, इनपुट कैसे हो जाएगा? ये पेन जो है हमारा आउटपुट है। यस, वेरी गुड। इनपुट तो इसका पार्ट्स हुआ ना। अब ये जो पेन है ना, ये एक्चुअली में इनपुट आउटपुट्स है। इनपुट क्या होगा? इनपुट का मतलब कि इस पेन में मैंने मान लो कि इंक डाला है, इस पेन के अंदर मैंने कॉटन डाला है, इस पेन के अंदर मैंने नीब डाला है, इस पेन के अंदर आपका प्लास्टिक है, ये सब जो है ना आपका इनपुट है। अब इसको प्रोसेस किया गया, और प्रोसेस करके जो निकला ना ये पेन बना, ये पेन आपका क्या है? आउटपुट है। तो ये होता है आपका कंप्यूटर का फंक्शन। उसमें भी आप कुछ डालते हो, जैसे मशीन में हम लोग क्या करते हैं कि सारा इनपुट डालते हैं तो हमारा पेन बन के निकल कर आता है। ठीक है, वैसे कंप्यूटर में भी आप इनपुट डालोगे, वहां से आपको आउटपुट निकलेगा। और आउटपुट को ही हम लोग रिजल्ट भी बोलते हैं, या फिर आउटकम भी बोलते हैं। अगर आउटकम या रिजल्ट लिखा रहेगा तो वहां पर कंफ्यूज मत होना, ये उसी का नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है, जब भी आप कंप्यूटर पढ़ने जाओगे ना, तो यहाँ पर एक वर्ड आता है आईसीटी। ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। ये आईसीटी का फुल फॉर्म कोई मेरे को बता सकता है? हाँ जी, ये आईसीटी का फुल फॉर्म मेरे को कोई बता सकता है? क्योंकि आज के डेट में हम लोग ना कंप्यूटर वर्ड यूज नहीं करते हैं। ये कंप्यूटर वर्ड जो है ना, ये हम लोग पहले क्लास 5-6 में ये वर्ड यूज करते थे, कंप्यूटर वर्ड। आपके सिलेबस में कंप्यूटर वर्ड लिखा है, इसीलिए मैंने कंप्यूटर वर्ड से ही आपका सिलेबस को, आपके क्लास को स्टार्ट किया। लेकिन एक्चुअली में आज के लाइफ में जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं ना, दैट इज आईसीटी। तो आईसीटी का फुल फॉर्म मेरे को जरा बता दीजिए कि आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। हाँ, अब देखो आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। आई का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, सी का मतलब होता है कम्युनिकेशन, और टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब मैम ये क्या हो गया? अब कंप्यूटर जो था ना, वो बस एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तक सीमित था। इस चीज को समझिएगा कि कंप्यूटर वॉज जस्ट अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। लेकिन आज जो आईसीटी है, ये क्या है कि इसके अंदर इंफॉर्मेशन भी है, कम्युनिकेशन भी है, और टेक्नोलॉजी भी है। तो आईसीटी जो है यह एक ऐसा, इसको भी हम लोग डिवाइस ही बोलेंगे, यह एक ऐसा डिवाइस है जो भी चीजें आप आज की डेट में ऑनलाइन कर रहे हो, है ना। कंप्यूटर तो क्या हो गया, वह एक डिवाइस हो गया जिसका कि यूज हम लोग करते हैं। लेकिन आईसीटी जो है ना, ये हम लोग रियल लाइफ में आज यूज करते हैं। अभी आप मेरा क्लास देख रहे हो, अभी आप मेरा क्लास देख रहे हो ना, जस्ट बिकॉज ऑफ आईसीटी। क्योंकि आप ऑनलाइन, आप जो है मेरा क्लास देख रहे हो, क्योंकि आपके पास इंटरनेट है, आपके पास मोबाइल, दिस इज आईसीटी। आपने टेक्स्ट बुक का कोर्स परचेस किया है, कैसे? ऑनलाइन परचेस किया है, आईसीटी।
आप एग्जाम का आपने फॉर्म भरा ईपीएफओ का, एग्जाम का फॉर्म कैसे भरा, ऑनलाइन भरा, दैट इज ईपीएफओ का, दैट इज आपका ऑनलाइन। आपने जोमेटो से खाना ऑर्डर किया, व्हाट इज दिस, दिस इज ऑनलाइन। यानी कि जो भी चीजें आप दुनिया में, वर्ल्ड में जो भी चीजें ऑनलाइन कर रहे हो, या जहां पर भी आप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड आईसीटी। एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि आप जो है ना, आपके घर के आसपास भी कहीं ना कहीं ईपीएफओ का क्लास होता होगा, वैसे बहुत कम होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर खोजोगे तो यूपीएससी ईपीएफओ का क्लास आपको अपने घर के आसपास भी मिल जाएगा। तो आप क्या है, सुबह उठे, आप बैग आपने लिया और क्लास में जाकर बैठ गए, क्या ये आईसीटी हुआ, यस और नो? हाँ, मेरा एग्जाम्पल आप सुनिए कि आप क्या है कि सुबह उठे, है ना, ब्रश किया, सुबह उठे, बैग लिया, नाश्ता वास्ता करके जाके क्लास में बैठ गए, जो भी आपके घर के आसपास कहीं भी ऑफलाइन क्लास हो रहा है, क्या ये आईसीटी है, यस और नो में पहले मुझे आंसर कीजिए जी, जल्दी से सभी लोग। क्या ये आईसीटी है? नहीं, क्योंकि वहां पर आप जो है, वहां पर आप ऑफलाइन पढ़ने गए हो, वहां पर आप फिजिकल मोड में पढ़ रहे हो, तो ये आपका आईसीटी नहीं है। हाँ, अगर वहां पर जाने के बाद भी अगर टीचर आपको ऑनलाइन पढ़ाता है या टीचर आपको किसी डिवाइस का यूज करेगा तो वो आपका आईसीटी होगा। अब दूसरा केस हम लोग लेते हैं कि आप सुबह उठे, ब्रश किया, आपने नाश्ता वास्ता किया, 10-15 में प्रियंका मैम का क्लास है, आप 10-15 में बैठ गए मेरे क्लास करने के लिए, क्या ये आईसीटी है? जी हाँ, ये आईसीटी है। आपने अपने घर के बगल से दुकान वाले से कोई सामान खरीदा, 5 रुपए का कुरकुरे खरीदा और उसको 5 रुपया दिया कुरकुरे का, क्या ये आईसीटी है? नहीं। आपने डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर किया, ये आईसीटी है। इसका मतलब समझ में आया कि जहां भी आप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो, जहां भी आप इंटरनेट का यूज कर रहे हो, जहां भी आप लैपटॉप का, मोबाइल का, पीडीए का, किसी का भी यूज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड आपका आईसीटी। ठीक है ना, समझ में आया? तो यहां पर देखो, अब हम लोग इसका देखते हैं मीनिंग क्या लिखा गया है। आईसीटी इज एन और कंप्यूटर तो भूल कर भी हिंदी में पढ़ने की कोशिश मत करना, वरना पूरा अर्थ का अनर्थ निकल जाएगा। कंप्यूटर में हिंदी में कोई मतलब नहीं है, इंग्लिश का जो वर्ड होता है ना, उसको हिंदी में भी सेम टू सेम लिख देते हैं। तो कंप्यूटर हिंदी में पढ़ने की कोशिश मत करना, इंग्लिश में ही पढ़ना। लूसेंट का पतला सा बुक आता है, वो आप ले सकते हो 50-60 रुपए का। वैसे मैं जो पढ़ा रही हूँ ये भी आपके लिए मोर देन इनफ है, इसके अलावा आपको कहीं से कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। चलिएगा, तो आईसीटी क्या हो गया? यह एक अम्ब्रेला हो गया। अम्ब्रेला बोले तो छाता वाला अम्ब्रेला क्या? नहीं, अम्ब्रेला टर्म का मतलब कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपकी इंक्लूड है। यहाँ पर एप्लीकेशन, रेडियो, टेलीविजन, फोन, कंप्यूटर, नेटवर्क, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जितनी भी चीजें होती हैं, जहां अगर आप डिस्टेंस लर्निंग भी कर रहे हो तो ये सब कुछ आपका आईसीटी के थ्रू आपका पॉसिबल जो है ये हो पाता है। क्लियर है? हाँ, डोमिनोज की तरफ ध्यान मत दीजिए, मैंने भी अभी नाश्ता नहीं किया है। पीपीटी बनाने में इतना लेट हो गया कि नाश्ता करने का टाइम नहीं मिल पाया। तो डोमिनोज की तरफ ध्यान मत दीजिए, वरना भूख बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिएगा। आईसीटी का और कंप्यूटर का मीनिंग तो क्लियर हो गया। ये बेसिक की आपका दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों आपका होता क्या है। अब हम लोग आते हैं कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं। कंप्यूटर का जनरेशन, यहां से आपका एक क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर में देखा है और मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराऊंगी। ठीक है ना, पूरा प्रॉपर हम लोग कंप्यूटर का और अकाउंट्स का पूरा प्रॉपर सिलेबस को कवर करेंगे यूट्यूब पर फ्री क्लासेस में। ठीक है, डोंट वरी। चलिएगा, अब पूरा नहीं हो पाएगा, है ना, 70% तक मैं बोल सकती हूँ। पूरा 100% तो नहीं हो पाएगा, 70% तक लगभग हो जाएगा हमारा। 100% जो होगा वो आपका पेड क्लास में होता है क्योंकि। चलिएगा, तो सबसे पहले अगर आपने कंप्यूटर कभी देखा होगा, देखेंगे तो आप नहीं क्योंकि बहुत पहले आया था, तो कंप्यूटर के बारे में अगर जानते होंगे, सुने होंगे, तो पहले कंप्यूटर जो हुआ करता था ना, वो एक रूम का साइज का हुआ करता था। आज आप देख रहे हो कि छोटा सा है, हम लोग हाथ में लेके लुल्लू पुल्लू ऐसे घूम रहे हैं अपने लैपटॉप को लेकर। तो ये आज पॉसिबल है। पहले जब कंप्यूटर आया था तो एक्चुअली में कंप्यूटर नहीं बनाया गया था, कैलकुलेटर डिवाइस बनाया गया था, है ना। सबसे पहले आपका कैलकुलेटर डिवाइस बनाया गया था, वो फिर मॉडिफाई होते होते उसको फिर हम लोग कंप्यूटर के नाम से जानने लगे। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर था आपका, यहाँ पे 5 जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, फर्स्ट का देखो साइज देख रहे हो कितना बड़ा बड़ा है। तो पहले पूरा एक रूम के साइज का आपका कंप्यूटर हुआ करता था। उसके बाद सेकेंड जनरेशन आया, उससे थोड़ा सा छोटा,
फिर थर्ड जनरेशन आया, थर्ड में वो डब्बा वाला नहीं जो पीछे से निकला रहता था वो आया। उसके बाद फोर्थ जनरेशन आया और स्लिम हुआ, एलसीडी। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन आया, एलईडी। ठीक है ना। अब जो है यहाँ पर फिफ्थ जनरेशन ही जो हमारा क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मैम ये क्या है, थोड़ा सा फिर से बताइए। तो देखिएगा हमारा जैसे जैसे जनरेशन आपका बढ़ता गया ना, वैसे वैसे ही दो तीन चीजें जो है वहां पर होती गई। जैसे जैसे हमारा जनरेशन बढ़ता गया, कंप्यूटर, हमारा जनरेशन नहीं, कंप्यूटर का जनरेशन, वैसे वैसे कंप्यूटर का जो साइज है वो स्मॉल होता गया। कंप्यूटर का जो प्राइस है वो कम होते जा रहा है, डे बाय डे कंप्यूटर का प्राइस जो वो बढ़ नहीं रहा है, वो डे बाय डे कम होते जा रहा है, क्योंकि इतने फीचर्स दिए जा रहे हैं। कंप्यूटर की जो स्पीड है वो डे बाय डे आपकी इंक्रीज करते जा रही है। कंप्यूटर का जो स्टोरेज है वो डे बाय डे आपका इंक्रीज करते हुए जा रहा है। जहां पर पहले एक रूम चाहिए था, वहां पर फिर आधा रूम चाहिए, फिर वहां पर एक टेबल की जरूरत पड़ी, और अब जो है ऐसा है कि आप अपने पैर पर रख के भी आप लैपटॉप का यूज कर सकते हो। यहाँ पर एक वर्ड आता है एआई। ये एआई का मतलब क्या होता है? हाँ, वैक्यूम ट्यूब वाला, बिल्कुल अभी हम लोग करेंगे। हाँ, उसको भी मैं बताऊंगी। अब देखो ये वैक्यूम फिफ्थ जनरेशन जो होता है एआई, एआई क्या होता है? आप लोग शॉपिंग करते हो ना? हाँ जी, आप लोग सब लोग शॉपिंग करते हो। अब देखो कि आप फ्लिपकार्ट पे गए है ना शॉपिंग करने के लिए, वहां पर आपने लिखा शूज। ठीक है, वहां पर आपने क्या लिखा? शूज। और शूज लिख के मेंस शूज लिख दिया। जनरली बॉयज जो है शूज पहनते हैं और ऑलवेज परचेस भी करते रहते हैं, शूज का कलेक्शन बहुत अधिक रहता है बॉयज के पास। तो यहाँ पे आपने फ्लिपकार्ट पे लिखा शूज और शूज में लिखा बॉयज शूज या मेंस शूज। तो वो आपको जो फ्लिपकार्ट है वो आपको वही मेंस का शूज ही आपको निकाल कर देगा। अगर वहां पर आपने लिखा है कि रेड टी शर्ट, अगर आपने फ्लिपकार्ट में लिखा है सर्च में जाके रेड टी शर्ट, तो आपको वो रेड टी शर्ट का ही कलेक्शन ऑफ वैरायटीज दिखाएगा। दैट इज कॉल्ड आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कि वो इस तरह से डिवाइस को आपका बनाया गया है, उस तरह से प्रोग्रामिंग की गई है कि आप जो कमांड दोगे उसके अकॉर्डिंग आपको जो चीजें हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। इसका जो जनरेशन है आइए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज प्रियंका, योर एजुकेटर। और यहाँ पर आपका लाइव बैच जो है शुरू हो चुका है। ईपीएफओ के लिए, ईओ एओ के लिए भी आपका लाइव बैच चल रहा है टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, अभी भी समय है, जिनको भी सब्सक्रिप्शन लेना है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। पेड बैच वो टेक्स्ट बुक का ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर पेड बैच में आपको कंटिन्यू सारे जो आपके ये सिलेबस में सब्जेक्ट्स है वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो है आपको कवर कराए जाएंगे। ईओ एओ के लिए आपका एक लाइव बैच चल रहा है। इसके अलावा आपका एपीएफसी के लिए भी एक लाइव बैच चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको क्या पढ़ाती हूँ, यहाँ पर मैं जो है आपको अकाउंट्स पढ़ाती हूँ। ठीक है ना। और एपीएफसी है तो एपीएफसी में हमारा ऑडिटिंग भी है, तो ये ऑडिटिंग मैं आपको पढ़ाऊंगी। ये दो सब्जेक्ट जो है मैं आपको पढ़ाऊंगी। बाकी ये सारे हमारे टीचर्स है, जिनका ग्रुप ऑफ टीचर्स है, जो मिलकर आपको सारे सब्जेक्ट्स को जो है पढ़ाएंगे। हर सब्जेक्ट्स के लिए आपके लिए स्पेसिफिक फैकल्टी जो है प्रोवाइड यहाँ पर की गई है। अब यहाँ पर क्या क्या आपको मिलेगा, तो इस आपको सब्सक्रिप्शन में आपको वीडियो कोर्स मिल जाएगा, लाइव क्लास मिल जाएगा, नोट्स जो मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, और जितने भी सब्जेक्ट्स है ये पूरा का पूरा जो कोर्स है ये आपको कंप्लीट कराया जाएगा। इसके अलावा डेली आपको लाइव क्लास, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये सारी चीजें भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। कितने में? मात्र 2,859 रुपए में। कितने में? 2,859 रुपए में। इतने में आपको 4 मंथ का जो है आपको यहाँ पर कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। 3 मंथ में 1 मंथ जो है वो आपका 4 चल रहा है। सिलेक्शन मुबारक है ना, सिलेक्शन मुबारक सेल हमारा यहाँ पर चल रहा है 20 से लेकर 22 अप्रैल तक 3 दिन का हमारा ये सेल है। तो यहाँ पर जिनको भी परचेस करना है वो जाके फटाफट से परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा कोड यूज कीजिएगा PSINGH, पी सिंह, दैट इज माई कोड, और इस कोड को यूज करके आप परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो जिनको भी परचेस करना है वो फटाफट से जाएंगे और आज ही जाके परचेस कर लेंगे, लेट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और कोड जरूर यूज कीजिएगा, तब जाके आपको डिस्काउंट मिलेगा, वरना हाई अमाउंट आपको पे करना पड़ सकता है। चलिएगा अब आगे चलते हैं। अब कंप्यूटर के लिए बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या चाहिए। एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? एलिमेंट्स का मतलब होता है तत्व, है ना। एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? आपका तत्व, यानी क्या क्या ऐसे एलिमेंट्स है जो कंप्यूटर में आपके होने जरूरी है। आपका कंप्यूटर जो है ना, वो कंप्यूटर कैसे बना, तो वहां पर आपका ये 5 चीज होगा
तो ही आपका कंप्यूटर जो है कंप्यूटर बनेगा, वरना आपका कंप्यूटर जो है वो डब्बा बन के रह जाएगा। तो कंप्यूटर में 5 चीजें यहाँ पर आपकी होनी चाहिए। हाँ जी, जरा वीडियो को शेयर कर दीजिए, बहुत कम लोग हैं। हाँ, तो 5 चीजें कौन कौन सी है? एक है आपका हार्डवेयर, एक है आपका सॉफ्टवेयर, एक है यूजर, एक है डेटा और एक है आपका प्रोसीजर। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर, डेटा, प्रोसीजर। इसके बिना जो है आपका कंप्यूटर जो है कंप्लीट आपका नहीं हो पाता है। आपको ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, यानी कंप्यूटर किस किस चीजों से मिलकर बना है। तो वहां पर आपको ऑप्शन देखना होगा कि ऑप्शन में आपको क्या दिया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दिया है कि नहीं दिया है, डेटा दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है, इंफॉर्मेशन दिया है कि नहीं दिया है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आंसर करना है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे थे। देखिएगा 5 जनरेशन है, तो आपको क्या याद रखना है कि हर जनरेशन का आपको पीरियड याद रखना है और टेक्नोलॉजी याद रखना है। पीरियड अगर थोड़ा सा कम भी याद रखेंगे तो भी चलेगा, मतलब पीरियड उतना जरूरी नहीं है, लेकिन एक बार देख लीजिएगा। लेकिन टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत जरूरी है, ये आपको 100% जो है याद करके रखना है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जनरेशन में हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन आया। फर्स्ट जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज की गई थी वो वैक्यूम ट्यूब की यूज की गई थी। वो वैक्यूम ट्यूब क्या होता है वो आप लोगों ने देखा होगा, वो आपका 3 इडियट मूवी वाला जो बच्चे का डिलीवरी जो है वैक्यूम ट्यूब से कर देता है। तो वैक्यूम ट्यूब क्या हो गया आपका फर्स्ट जनरेशन में, कंप्यूटर में आपका वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। थर्ड जनरेशन में उसी को रिप्लेस करके इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं आईसी। फोर्थ जनरेशन में आपका माइक्रो प्रोसेसर आ गया और फिफ्थ जनरेशन में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। इसको आपको एज इट इज जो है याद रखना है। या दिक्कत कहां पर होती है? फर्स्ट सबको याद रहता है कि फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब आया था, लास्ट में सबको याद रहता है कि लास्ट में एआई आया, लेकिन जो कंफ्यूजन होता है ना, ये बीच में 3 में कंफ्यूजन होता है। तो ये 3 में कंफ्यूजन मत रखिएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? VTIMA। क्या बोलते हैं? VTIMA, यानी वैक्यूम, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेस और आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो VTIMA इसको आपको याद रखना है। ये आपके 5 जनरेशन है। इसका पीरियड भी देख लीजिएगा कि 46 से 59 फर्स्ट जनरेशन, 59 से 65 सेकेंड जनरेशन, 65 से 71 थर्ड जनरेशन और 71 से 80 फोर्थ जनरेशन। और अभी तक जो यूज हो रहा है वो हमारा AI यूज हो रहा है। अभी भी हम लोग AI में चल रहा है। हम लोग जो 2023 में यूज कर रहे हैं दैट इज आपका AI। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हो गया। तो देखिएगा ये आपका ऐसा दिखता है आपका वैक्यूम ट्यूब्स। मैंने पिक्चर भी आपको दिखा दिया ताकि आराम से आप इस चीज को समझ पाए। उसके बाद ट्रांजिस्टर जो है वो ऐसा दिखता है, आईसी जो होता है सर्किट वो ऐसा दिखता है। उसके बाद आपका जो ये है माइक्रो प्रोसेसर, आपने देखा होगा कभी कंप्यूटर खुलते हुए, मदरबोर्ड कभी खोल कर देखा होगा तो वहां पर ग्रीन कलर का रहता है, यहाँ पे स्मॉल स्मॉल चिप रहते हैं आपको सिल्वर कलर का। तो ये आपको दिखता है, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, जो कि सीपीयू, इसको हम लोग सीपीयू भी बोलते हैं। यही पूरा कंप्यूटर में आपका फंक्शन करता है। और उसके बाद आपका 5th जनरेशन यानी कि आपका अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्लियर हुआ सभी को? जनरेशन क्लियर है सभी को? पिक्चर देख लीजिए, पिक्चर दिमाग में रख लीजिएगा। वैक्यूम, ट्रांजिस्टर, ठीक है ना, VTIMA, VTIMA, VTIMA। V से वैक्यूम ट्यूब, T से ट्रांजिस्टर, I से इंटीग्रेटेड सर्किट, M से माइक्रो प्रोसेसर और A से आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्लियर है यहां तक? चलिएगा आगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा इनपुट और आउटपुट क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। थोड़ा सा बेसिक हम लोग अभी समझेंगे चीजों को, उसके बाद हम लोग MCQ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 10 बजे जो है, 10 नहीं 11 बजे, 11:15 तक क्लास है ना, तो 11 बजे मैं आपका MCQ स्टार्ट करूंगी। 11 से 11:15 15 मिनट हम लोग MCQ करेंगे। ठीक है, कि जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसके बेस पर हमारे सवाल बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं। अब आइए, अब एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट। इसमें कुछ भी याद करने वाली चीज नहीं है, सिंपल सा दिमाग में रखिएगा कि जिस चीज के थ्रू आप कंप्यूटर में कुछ चीज डाल रहे हो दैट इज कॉल्ड इनपुट, और जो कंप्यूटर आपको दे रहा है दैट इज आपका आउटपुट। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है कि ये मेरे हाथ में माउस है। अब ये माउस देखो, माउस में तो कुछ निकल कर नहीं आ रहा है, माउस में कुछ निकल के तो नहीं आ रहा है,
माउस में हम लोग क्या करते हैं, माउस को प्रेस करते हैं तो वहां पर आपका इनपुट करते हैं। माउस के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि वहां पर चीजों को चेंज करते हैं या फिर कर्सर करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। तो ये क्या हो गया आपका इनपुट। कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड भी हमारा क्या हो गया, आपका इनपुट हो गया। तो ये क्या होता है कि इनपुट जिसका हेल्प कर, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका ये हो गया लाइटर पेन हो गया, ये इसके ये वेब कैम हो गया। ये जितनी भी चीज है ना, ये क्या होती है, आपकी इनपुट होती है। आउटपुट क्या होता है, जो आपको रिजल्ट देता है। जैसे कि आपका ये हो गया, क्या बोलते हैं कि एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, देखिएगा मेरे यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा सा निकालती हूँ। ये माइक देख रहे हो, ये माइक देख रहे हो जिसके थ्रू मैं अभी आपका क्लास ले रही हूँ। इस माइक में खास बात है, यहीं पर इनपुट आउटपुट को समझने वाली बात है। स्पीकर को लेकर और माइक्रोफोन हेडफोन को लेकर बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं। देखिएगा अभी यहाँ पर क्या है ना, कि यहाँ पर मेरे पास दो चीजें हैं, आपको आई होप कि दिख रहा होगा। ये एक जो है ना, जिससे मैं आपका क्लास लेती हूँ तो मैं ये बोलती हूँ, तो ये हमारा क्या हो गया, इनपुट। इसको मैं कान में लगाऊंगी तो मुझे सुनाई नहीं देगा। ये मेरा कॉलर माइक है जिसके थ्रू मैं आपका क्लास लेती हूँ। तो मैं जो भी आपको बोलती हूँ ना, वो आपके वहां पर जाता है। आप लोग जो मेरी आवाज सुन पा रहे हो कि मैं ये इनपुट दे रही हूँ, तो ये आवाज आप लोग सुन पा रहे हो। लेकिन अगर मुझे सुनना होगा, जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने कुछ बोला, आप लोगों ने सपोज मेरे को कॉल ही किया, तो अगर आप लोगों से मुझे बात करनी होगी तो ये आपका जो होगा, ये मेरे को आउटपुट देगा। इसको मैं जब मैं कान में लगाऊंगी ना, तो ये क्या होगा, मेरे को सुनाई देगा। तो ये जो होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन जो हो गया, ये आपका क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। और जो हेडफोन या ईयरफोन होता है ना, जो हमको आवाज देता है, जो हमको रिजल्ट देता है, ये हमारा हो गया आउटपुट डिवाइस। क्लियर है, इनपुट और आउटपुट में डिफरेंस क्लियर हुआ। क्योंकि आपको मैं इसलिए ये बता रही हूं इतने डिटेल में, क्योंकि कुछ ऐसे डिवाइस भी होते हैं जो कि आपका इनपुट और आउटपुट दोनों होता है। सबसे अधिक जो कंफ्यूजन होता है ना इनपुट आउटपुट में, वो होता है स्कैनर को लेकर और प्रिंटर को लेकर। जरा मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा कि स्कैनर क्या होता है, स्कैनर और प्रिंटर क्या होता है। मैं जब छोटी थी तब तो मुझे बहुत अधिक दिक्कत हुआ था स्कैनर और प्रिंटर कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है समझने के लिए। ठीक है, तो चला मेरे को बताइएगा कि स्कैनर और प्रिंटर में कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। स्कैनर तो पता है ना, तो स्कैन करता है, और प्रिंटर भी पता ही है आपको। तो कौन सा आपका जो है इनपुट है, कौन सा आउटपुट है। इसको मैं और सुंदर से थोड़ा सा लिख देती हूं, स्कैनर प्रिंटर। जल्दी से मुझे बताइए कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है। हाँ जी, सभी लोग बताइए। और जिनको नहीं आ रहा है समझ में, वो लिख दीजिएगा मैम नो आइडिया। इतना लेट क्यों भाई बताने में। हाँ, स्कैनर जो है इनपुट है। हाँ देखो, अभी मैं लिखने से पहले बच्चों के आंसर आ गए कि मैम आपका स्कैनर क्या होता है। सबसे अच्छी तो सुशांत अभी तो एआई है ना, सबसे बेस्ट जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, जो सबसे लेटेस्ट होता है वही सबसे बेस्ट होता है। सबसे लेटेस्ट अभी एआई है, तो वही अभी सबसे बेस्ट है। पीरियड में थोड़ा सा है कॉम्प्लेक्स, बट ऑप्शन वैसा रहेगा कि आपका हो जाएगा। बोल रहे स्कैनर आपका इनपुट है और प्रिंटर आपका आउटपुट है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, कंफ्यूजन भी इसमें मैम है, आप बता दीजिए। बिल्कुल, स्कैनर जो होता है वो आपका इनपुट होता है, और प्रिंटर जो होता है ये आपका आउटपुट होता है। ये कंफ्यूजन मेरे को बच्चे से था, बहुत देर तक मेरे को, मतलब बहुत समय तक कंफ्यूजन था, जब तक मुझे टीचर लाइन पढ़ाया। लेकिन जब मैंने पढ़ाना शुरू किया ना, तब मुझे ये क्लियर हो गया कि भाई बच्चों को इसमें दिक्कत क्यों होता है। सिंपल सी बात है, देखिएगा कि जब भी हम लोग स्कैन करते हैं ना, तो स्कैन करके मेरे पास कुछ हाथ में नहीं आता। हम लोग स्कैन किए और स्कैन करके बस छोड़ दिए कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट है, इसको स्कैन करके हम लोग का वहां पर आ गया। तो ये स्कैन जब हम लोग करते हैं ना, तो क्या करते हैं, पेपर हम लोग डालते हैं, वो स्कैन होके उसका हमें जो है क्लियर पिक्चर दिखता है। प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर जो होता है वो हमें प्रिंट आउट देता है।
स्कैनर हमें प्रिंट आउट नहीं देता है। स्कैनर जो होता है वो बस आपका स्कैन करता है ऐसे ऐसे कि आपके वर्ड्स को स्कैन करके वहां पे वो आपको दे दिया, ठीक है। लेकिन प्रिंटर जो होता है वो आपको प्रिंट आउट देता है, यानी कि प्रिंट आउट ये आपको हार्ड कॉपी दे रहा है। और जब कोई आपको आउटपुट दे रहा है तो ये तो आउटपुट डिवाइस ही हुआ ना, समझ में आया। हाँ, आजकल मल्टी वाला भी आता है, 3 in 1 2 in 1 भी आपका आजकल आता है। लेकिन इसके स्टिल आपका जो स्कैनर है उसका काम स्कैन करना होता है, ठीक है। और प्रिंटर का काम आपका प्रिंट आउट करना होता है। तो स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस होता है, प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस, जहां पे गए पेज प्रिंट आउट करवा के लेकर आ गए, जीरोक्स करवा के लेकर आ गए, ये आपका आउटपुट डिवाइस होता है। अब कुछ ऐसा होता है, हाँ आजकल आपका दोनों एक ही आता है, बट एग्जाम में आपका डिवाइस मशीन जो है एक ही मशीन में आपका दोनों चीज दे रहा है। लेकिन स्कैनर का मतलब तो स्कैन ही करना हुआ ना। मैं जो हूं आपको एक क्लास में आपको मैं पढ़ा रही हूँ, कंप्यूटर भी पढ़ा रही हूँ, अकाउंट्स भी पढ़ा रही हूँ। आप ये सपोज करो ना कि मैं आपको एक क्लास ले रही हूँ और मैं आपको कंप्यूटर भी पढ़ा रही हूँ, मैं आपको अकाउंट्स भी पढ़ा रही हूँ। लेकिन कंप्यूटर तो कंप्यूटर है, अकाउंट्स तो अकाउंट्स है, भले उसको हम एक क्लास में पढ़ रहे हैं। तो भले एक ही मशीन में आपको स्कैनिंग भी दे रहा है, प्रिंटर भी दे रहा है, लेकिन स्कैनिंग तो स्कैनिंग होता है और प्रिंटिंग तो प्रिंटिंग होता है। तो ये दोनों को एक आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। भले वो एक मशीन में आपको दोनों फैसिलिटी दे रहा है, लेकिन कुछ चीजें जो होती है ना वो ऐसी होती है जो कि आपका दोनों होता है, वो इनपुट भी होता है और वो आपका आउटपुट भी होता है। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, एटीएम है ना, एटीएम मशीन। अब देखो, अगर एटीएम मशीन में देखोगे आप तो एटीएम मशीन में आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है वो आपको डिस्प्ले में दिखा रहा है। तो दिखा रहा है तो वो आपको क्या हो गया कि आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। लेकिन एटीएम मशीन जो होता है ये स्क्रीन टच होता है, तो आप स्क्रीन में टच करते हो, स्क्रीन में टच करते हो तो वो कमांड आपका लेता है। तो एटीएम एक ऐसी मशीन है जो कि आपका इनपुट और आउटपुट दोनों आपका होता है। अगर मैं बात करूंगी लैपटॉप का, है ना, अगर मैं बात करूंगी लैपटॉप का, तो लैपटॉप आपका कैसा डिवाइस है, लैपटॉप आपका आउटपुट डिवाइस है। क्योंकि मैं लैपटॉप में क्या मिलता है मेरे को, लैपटॉप से मुझे चीजें मिलती, तो लैपटॉप में क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस। लैपटॉप को हम टच तो नहीं कर सकते। लेकिन यही अगर आपका टच स्क्रीन लैपटॉप हुआ तो फिर ये आपका इनपुट आउटपुट दोनों हो गया। हम लोग अभी मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल आपका क्या है, टच स्क्रीन है, स्क्रीन में टच करते हैं तो ये इनपुट हो गया, और स्क्रीन में देखते हैं तो ये आउटपुट हो गया। तो अभी का जो आपका स्मार्टफोन है ये इनपुट आउटपुट दोनों होता है। लेकिन अगर पुराना फोन जो लेकर आएगा डब्बा वाला फोन, वो आपका खाली आउटपुट डिवाइस होगा। समझ में आया इनपुट और आउटपुट में डिफरेंस क्या होता है। हाँ जी बताइए ना, क्लियर हुआ। अब एक कैमरा आता है, वो कैमरा में फोटो क्लिक करो तो ये इनपुट हो गया, और तुरंत वहां पर फोटो निकल भी जाता है तो वो आउटपुट हो गया। समझ में आया। हाँ संजय, क्लासेस आज भी होंगी और कल भी होंगी। अभी कंटिन्यू मेरा 4 डेज क्लासेस है। समझ में आया। तो आपको यहाँ पर देखना, ये कुछ कुछ चीजें जो है जो कंफ्यूज करती है वो आपको मैंने बता दिया पूरा, ठीक है ना। एक आपका जो होता है, अगर कहीं पर आपको मॉनिटर लिखा है, कहीं पर अगर मॉनिटर लिखा है तो मेरे को जरा बताएंगे कि ये मॉनिटर आपका इनपुट है कि आउटपुट है। हाँ जी, मॉनिटर वर्ड, एक वर्ड आपके एग्जाम में खाली आ गया है, मॉनिटर। अब ये मॉनिटर आपका इनपुट है कि आउटपुट है मेरे को खाली बता दो, तो फिर मैं आगे दूसरे टॉपिक पर आगे बढ़ जाऊं। खाली मुझे ये बता दो मॉनिटर आपका क्या है, जल्दी से। हाँ वेरी गुड, मॉनिटर आपका क्या है, ये आपका आउटपुट डिवाइस है। जो हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं वो आपका मॉनिटर आपका क्या होता है, मॉनिटर का मतलब होता है आपका स्क्रीन, वो होता है आपका आउटपुट डिवाइस। अगर कहीं पर टच स्क्रीन ये वर्ड लिखा रहेगा ना, कहीं पर भी अगर टच स्क्रीन ये वर्ड लिखा रहेगा तो ये आपका इनपुट आउटपुट दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन जैसा दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है, ठीक है ना। हाँ चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, अब ये हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या, देखिए जो भी हमारा कंप्यूटर होता है ना वो आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होगा। अगर कंप्यूटर में सिर्फ हार्डवेयर है तो भी कंप्यूटर आपका नहीं चल पाएगा, और उसमें अगर सिर्फ सॉफ्टवेयर है तो भी वो नहीं चल पाएगा। अब मैम ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता क्या है, जब हम लोग कंप्यूटर को खरीदने जाते हैं
तो खरीदते समय क्या बोलते हैं, भैया माउस देना, भैया स्क्रीन देना, भैया कीबोर्ड देना। यानी कि जितनी भी चीजें हैं ना जिसको कि आप टच कर सकते हो, जिसको कि आप छू सकते हो, जिसको कि आप देख सकते हो, ये क्या हो गया आपका, ये सारा हार्डवेयर। मैंने पूरा क्लास जो है पिक्चर के माध्यम से आपको इसीलिए करवाया है ताकि चीजें आपके दिमाग में बैठे, है ना। वो वर्ड में लिखना लिखना वो नोट्स वगैरह नहीं, आपको अपने कॉपी में बिल्कुल स्मार्ट नोट्स बनाना है। आजकल जो तरीका हो गया है ना नोट्स का, वो स्मार्ट नोट्स का तरीका जा रहा है, जहां पर आप ग्राफिक्स वगैरह को ऐड वगैरह करके नोट्स बनाते हैं। आप लोग अगर चाहे, ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगी। एक चीज मैं बता दे रही हूँ अभी आपको कि ये पीडीएफ जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। टेलीग्राम का एक नया लिंक मैंने आपके लिए बना दिया है, जहां पे टीचर्स आपको जो है अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है देखती हूँ मैं। लग रहा है कि अपडेट अभी तक नहीं किया इन्होंने। मैं बोल दूंगी आपको, जो भी एक टेलीग्राम का लिंक हमारा बन गया है, जितने भी आपके मटेरियल जो होंगे वो मैं आपको अपना प्रोवाइड कर दूंगी, अकाउंट्स का और आपका कंप्यूटर का। क्योंकि बच्चे बार बार बोल रहे हैं मैम मटेरियल कहाँ मिलेगा, कुछ स्टडी नोट्स दीजिए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है कि को मैं भेजूं। तो मैंने टीम से एक टेलीग्राम चैनल ही बनवा दिया है, उसको आप लोग सब लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी मेरे क्लास होंगे उस क्लास के मटेरियल मैं आपको वहीं पर प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि आपको रिविजन करने में हेल्प मिले। इससे बाहर आपको कुछ भी जुगाड़ बैठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा जो क्लास होगा वो आपके लिए सफिशियंट होगा। स्टिल कंप्यूटर अगर पढ़ना है तो लूसेंट का पतला वाला जो बुक आता है ना, 30-40 रुपए का आता है, वो ले सकते हैं, वो सफिशियंट है। ठीक है, या क्लास 6-5 का कोई बुक कोई बच्चा का अगर होगा, उसमें भी बहुत अच्छा आपको कंटेंट दिया रहता है, वो भी आप ले सकते हो। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो जिसको कि आप टच कर सकते हो वो आपका क्या हो गया, हार्डवेयर। जिसको कि टच नहीं कर सकते वो आपका हो गया सॉफ्टवेयर। तो जब खरीदने जाते हैं तो हम लोग हार्डवेयर खरीदते हैं, और जब इंस्टॉल करवाते हैं तो हम लोग क्या इंस्टॉल करवाते हैं, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करवाते हैं। जैसे कि हम लोग वर्ड यूज करते हैं, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, MS डॉग हो गया, मोजिला हो गया, एंड्रॉइड हो गया, मेल हो गया, जावा हो गया, विंडो हो गया। ठीक है, ये सब आपका क्या होता है, ये सब आपका सॉफ्टवेयर होता है। इसको आप देख नहीं सकते हो, लेकिन कंप्यूटर जो आपका काम करता है ना वो सॉफ्टवेयर पर ही करता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करते हैं, वो यही सब सॉफ्टवेयर बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग करके यही सारा कुछ वो बनाते हैं। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा डिफरेंस एक बार हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग MCQ पे चलेंगे। कि हार्डवेयर जो होता है ये आपका फिजिकल कंपोनेंट इसमें होता है, जिसको कि आप टच भी कर सकते हो, सीन भी कर सकते हो। ठीक है, सॉफ्टवेयर जो आपका होता है ये आपका क्या होता है, प्रोग्रामिंग होता है ना, सेट ऑफ प्रोग्रामिंग। अगर पूछेगा ना आपसे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर आपका सेट ऑफ प्रोग्रामिंग होता है। सेट ऑफ प्रोग्रामिंग जो कि आपके हार्डवेयर को क्या करता है, कंट्रोल करने में हेल्प करता है। हार्डवेयर जो होता है वो ओवर द टाइम क्या हो जाता है, आपका आउट हो जाता है। जैसे कि अभी मैं आपका ये माउस यूज कर रही हूँ, तो अगर ये मेरा माउस अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें वायर लगा हुआ है, दिख रहा है वायर लगा हुआ है। आजकल ऐसा माउस चलता है क्या, मुझे बताओ। हाँ, सौरभ ने बड़ा अच्छा बोला है कि बॉडी हार्डवेयर है, आत्मा सॉफ्टवेयर है। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ। हाँ, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपके इंटरनली कनेक्टेड होते हैं। अब देखो ये मेरा आप लोग को दिख रहा है माउस, तो इसमें वायर लगा हुआ है। आजकल कोई ऐसा यूज करता है क्या, मुझे बताओ। कोई ऐसा यूज नहीं करता आजकल। आजकल सब लोग वायरलेस वाला यूज करते हैं। मैं भी यूज करती थी, मेरा टूट गया है, तो इसलिए मैं पुराना वाला यूज कर रही हूँ। तो ये क्या होता है, जो हार्डवेयर होता है ना वो समय के साथ क्या हो गया, आउटडेटेड हो गया, पुराना हो गया। ठीक है, वो हम लोग को हमेशा नया 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 चेंज करना होता है। लेकिन सॉफ्टवेयर कभी भी आपका वेयर आउट नहीं होता है। सॉफ्टवेयर के अंदर में क्या होता है, कुछ कुछ आपके बग्स होते हैं, कुछ कुछ ग्लिच होते हैं, यानी कभी कभी आपका एरर आ जाता है। वो आप लोगों ने देखा होगा, एरर 404, 503, इस तरह का आपका सॉफ्टवेयर में एरर होता है। सॉफ्टवेयर कभी आपका खत्म नहीं होता है। सॉफ्टवेयर में यूज करते करते कुछ कुछ ग्लिच आता है, कुछ कुछ एरर आता है, कुछ कुछ बग आता है, तो उसको सॉल्व आउट किया जाता है। ठीक है ना। हाँ, वायरलेस भी बिल्कुल आ गए हैं आगे। तो हार्डवेयर जो होता है वो टेंजिबल होता है। टेंजिबल का मतलब जिसको टच कर सकते हो, देख सकते हो। और सॉफ्टवेयर जो होता है आपका इंटेंजिबल होता है। ये टेंजिबल इंटेंजिबल तो मैंने आपको अकाउंट्स में भी पढ़ाया था, याद करो। अकाउंट्स में मैंने आपको बताया था कि टेंजिबल जो होता है वो आपका क्या होता है। जैसे कि गुडविल है, तो गुडविल क्या होता है बताओ, टेंजिबल है कि इंटेंजिबल है। जल्दी से मुझे आंसर दीजिए बॉक्स में। गुडविल जो है आपका ये टेंजिबल है कि इंटेंजिबल है।
गुडविल, आंसर कीजिए। गुडविल जो है आपका ये इंटेंजिबल है, बिल्कुल। ब्रांड बोलिए, गुडविल बोलिए, पेटेंट बोलिए, ये सब हमारा इंटेंजिबल है, जो बिजनेस में होता तो है लेकिन दिखता नहीं है। टेक्स्ट बुक का बहुत बड़ा नाम है लेकिन वो नाम दिखता नहीं है, तो वो आपका क्या हो गया, इंटेंजिबल हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको याद रखना है वो है इसके एग्जाम्पल, कि दोनों में आपके आते क्या एग्जाम्पल दिख रहा है ना। हाँ, एग्जाम्पल क्या क्या आता है ये सबसे आपका इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, कीबोर्ड माउस तो आपको याद रहेगा, मॉनिटर, रैम, रोम और सीपीयू ये आपके हार्डवेयर हो गए। उसके बाद आपका जो होता है विंडो ओएक्स यानी कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, यूनिक्स, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये आपका क्या हो गया, सॉफ्टवेयर। तो यहां पर आपको एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछता है कि आपको यूनिक्स या लिनक्स का एग्जाम्पल दे देगा और कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सा हार्डवेयर है, ये आपसे पूछेगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कुछ कुछ आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, है ना। कुछ कुछ आपके जो होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, जैसे कि आपका पाइथन। पाइथन आपका क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस, जावा, लुआ, आर, जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रही हूं। पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, आर और कोबोल और एक्सेल, ये सारे हमारे क्या है, आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आपका आया है कि सी प्लस प्लस क्या है, जावा क्या है, तो याद रखना कि ये सारे आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अच्छा, एक चीज मैं बता दे रही हूँ कि आज तो मैं आपको फंडामेंटल बता दी हूँ। आज का जो मेरा क्लास है ना, वहां पर मैंने बस आपको एक बेसिक सा चीज बताया है कि कंप्यूटर एक्चुअली में होता क्या है, एकदम बेसिक सी चीज। कल जो होगा, कल मैं आपको मेमोरी पढ़ाऊंगी और कल का जो क्लास होगा थोड़ा सा टफ क्लास होगा, क्योंकि मेमोरी के आप लोग मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव वगैरह जानते हो, लेकिन उसके एकदम डेप्थ में हम लोग जाएंगे, क्योंकि मेमोरी से आपका 2 क्वेश्चन एग्जाम में आने को दिखता है। ठीक है, एपीएफसी में भी आपका आता है और साथ में आपका जो है ईओ और एओ में भी आता है। तो कल हम लोग का जो टॉपिक होगा वो मेमोरी टॉपिक होगा। ठीक है ना, वो मैं आपको पहले ही बता दूंगी, हर क्लास के पहले मैं बता दूंगी कि कल मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ, ताकि अगर आप लोगों ने पढ़ लिया है तो रिवाइज कर लीजिएगा, अगर नहीं पढ़ा है तो प्रॉपर फिर पूरा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ कुछ फुल फॉर्म है, ये फुल फॉर्म को याद रखिए। फुल फॉर्म का क्लास तो मैं अलग से लूंगी आपको, इसमें पूरा फुल फॉर्म करवाऊंगी आपको। एक फुल फॉर्म जो है एग्जाम में मैंने देखा है कि आपके हर पेपर में आया है, ASCII। ये फुल फॉर्म का कोई तरीका नहीं है, इसको आपको रट्टा मारना पड़ेगा, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ASCII जो होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये जितने भी मैं यहाँ पर 6 ठो जो दिख रहे हैं ना, ये 6 आपके अलग अलग एग्जाम के आए हुए हैं, तो ये मैं आपको एक बार बता देती हूँ। एक होता है आपका ALU। ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। सीपीयू के अंदर आपको ALU जो है वो देखने को मिलता है। जो भी आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है वो सारा आपका ALU के थ्रू होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। एक आपका होता है BIOS, जिसको कि हम अभी देखो मैं क्वेश्चन भी करूंगी, ध्यान दीजिए। जितने फुल फॉर्म अभी करा रही हूं ना, अभी तुरंत मैं इसकी क्वेश्चन भी करवाऊंगी आपको। तो BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कोबोल जो है, कोबोल क्या है, यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका कि फुल फॉर्म होता है कॉमन बेसिक ओरिएंटेड लैंग्वेज। फिर एक होता है आपका DBMS। DBMS का मतलब क्या, आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आपके पास इतना डेटा है, आप तो सुनो, आप तो खाली पढ़ रहे हो, आपका तो सिर्फ 10 सब्जेक्ट है। 10 सब्जेक्ट्स के नोट्स भी अगर आप एक जगह पे रखे हो कि नहीं रखे हो, दिन भर में कितना ही लाइव क्लास करते हो, कभी वो सर का कभी वो मैम का, सबका नोट्स कहाँ है, कहाँ रखे हो सबका नोट्स। एग्जाम के टाइम में जब रिवीजन करना होगा तो नोट्स कहाँ से लाओगे। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि हैंड रिटन नोट्स बनाइए, ये आपके लिए सबसे बेस्ट है कि एग्जाम के टाइम में कॉपी खोला, एक बार देख लिया, पूरा दिमाग में रिफ्रेश हो गया। तो DBMS क्या होता है ना कि आप हम लोग का तो इतना थोड़ा थोड़ा सा है कि 2 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट है। अभी मैं अगर अपना बताऊं ना, तो मैं जो हूं टोटल आपका जो है 25 सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ, 25 सब्जेक्ट्स। क्योंकि हमारा जो UGC नेट है ना, उसमें टोटल आपके 25 सब्जेक्ट्स आते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 लेके।
कॉमर्स के अंदर आपका मार्केटिंग है, एचआर है, बिजनेस एनवायरनमेंट है, ऑडिटिंग है, अकाउंट्स है, इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, उसके बाद आपका फिर इधर आ जाए इकोनॉमिक्स है, तो इंटरनेशनल बिजनेस है। तो इतने सारे हम लोग को पढ़ाने पड़ते हैं, तो सबका डेटा तो कहीं पर अरेंज करके रखना होगा ना। अब ये सोचो कि इतने बड़ी बड़ी जो कंपनी है उनके पास इतने एम्प्लॉय है, इतना डेटा है, वो अपना डेटा कहाँ रखते हैं? तो उसके लिए क्या आपका क्या होता है, डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो आपके सारे डेटा को क्या करता है, मैनेज करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद ये सचिन गुड मॉर्निंग, इतना लेट आ रहे हो। और आगे नेक्स्ट हमारा किया डीएनएस। डीएनएस को बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम क्या होता है, कोई मेरे को बता सकता है? हाँ जी, डोमेन नेम क्या होता है ये मेरे को बता सकते हो कि डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम आप देखिएगा कि जब भी आप कोई साइट वगैरह यूज करते हैं तो कहीं पर आपका लिखा रहता है .com, कहीं पर लिखा रहता है .in, कहीं पर लिखा रहता है gov, कहीं पर आपका लिखा रहता है edu, कहीं पर आपका लिखा रहता है आपका कमर्शियल। इस तरह का जो है आपको देखने को मिलता होगा, देखा है आप लोगों ने? नहीं शिनम, नोट्स आपको बनाना होगा। ये हम लोग जो क्लासेस वगैरह करते हैं ना, टेलीग्राम पे नोट्स करके हाईलाइट करके रख लेते हैं। एग्जाम के टाइम देखिएगा, मैंने खुद अपना तैयारी जो है वो विदाउट नोट्स का फर्स्ट टाइम किया था। उसमें क्या होता है ना कि मैंने क्या किया कि जब मैं क्लास कर रही हूँ तो इसका वहां उसका वहां देख लिया। सब जब क्लास हम लोग करते हैं ना तो सबका समझ में आता है, अच्छा लगता है। लेकिन जब एग्जाम के टाइम जब रिवीजन करना होता है तो पॉसिबल नहीं है ना कि फिर से आप 1 घंटे का वीडियो देखिए। तो इसके लिए क्या होता है कि हम लोग फिर खोजना शुरू करते हैं, नोट्स कहाँ, नोट्स कहाँ, नोट्स कहाँ, नहीं मिलता है उस टाइम पर। ठीक है, अगर आपने एक जगह अरेंज करके रखा है सिस्टमेटिक वे में, पेज वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, तब तो बेस्ट है। अगर आप उतने डिसिप्लिन्ड हो तब तो बेस्ट है। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं हो तो फिर एग्जाम के टाइम में आपको बहुत ट्रबल वहां पर होगा। तो इसीलिए हैंड रिटन नोट्स क्या होगा आपका, वो सबसे आपका अच्छा होता है कि आज आप जो मेरा क्लास 1 आवर आप मेरे को दे रहे हो और 1 आवर में जो आप सीख रहे हो ना, जब इसको रिवाइज करने जाओगे तो हार्डली आपको 15 मिनट लगेगा और इस 15 मिनट में आप पूरा का पूरा रिवाइज कर लोगे। ठीक है ना? हाँ चलिएगा, तो ये चीज को थोड़ा देखिए। तो ये देखा होगा आप लोगों ने, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। .com, .in, .gov, .edu। कॉम का मतलब कमर्शियल, आई का मतलब इंडिया, जीओबी का मतलब गवर्नमेंट, ईडीयू का मतलब एजुकेशन। तो हर एक पर्पस का जो होता है अलग अलग आपका डोमेन नेम सिस्टम होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं डीएनएस। ठीक है ना? हाँ, और नोट्स आपका तो एमसीक्यू पेपर है ना, यूपीएससी का पेपर का नोट्स अलग होता है, वो पूरा डिस्क्रिप्टिव वहां पर आपको लिखना पड़ता है, कहानी है ना, गांधी ने, गोडसे ने गांधी को क्यों मारा, इसको आपको अपना भाव को लिखना पड़ेगा वहां पर। ठीक है, गांधी जी ने अच्छा किया कि खराब किया, वो सब आपको अपने भाव को लिखना पड़ेगा। लेकिन ये आपका एमसीक्यू पेपर है तो वहां पर इतना लंबा लंबा नहीं। मेरे नोट्स आप देख रहे हो कितने क्रिस्प नोट है, एक एक वर्ड में मैंने चीजों को लिखा, एक एक लाइन में बस मैंने नोट्स को लिखा है। ऐसे नोट्स आपको वहां पर प्रिपेयर करने, जैसे कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हम लोगों ने पढ़ा तो बस मैंने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का यहाँ पे चार्ट बनाया, नोट्स खत्म। तो ऐसे आपको क्रिस्प नोट्स बनाने, स्मार्ट नोट्स बनाना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कोबोल, डीबीएमएस, डीएनएस, एएससीआईआई, एएलयू और बीआईओएस। इतना हम लोगों ने फुल फॉर्म पढ़ लिया। अब मैं चलूंगी थोड़ा सा आपके क्वेश्चन आंसर की तरफ। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर जो है अपना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पढ़ने के बाद जब तक क्वेश्चन आंसर नहीं करते हैं ना मजा नहीं आता है। अब देखो सीडी रोम, रोम तो मैंने आपको आज नहीं पढ़ाया। ठीक है, रोम आज आपको मैंने नहीं पढ़ाया, इसका क्वेश्चन मैं आपसे नहीं करूंगी क्योंकि रोम मैं कल पढ़ाऊंगी। चलो इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर दो। मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया यूज करते हो ना, मल्टीमीडिया मोबाइल है सभी के पास, मल्टीमीडिया फोन है। ठीक है, ये मल्टीमीडिया का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन आपके दोनों लैंग्वेज में देख लीजिएगा। हाँ एकदम शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। सौरभ क्या पूछ रहे हो, कौन से वेबसाइट का नाम पूछ रहे हो? मल्टीमीडिया में खाली टेक्स्ट और यहाँ पर ऑडियो होगा। ठीक है, आपका मल्टीमीडिया में टेक्स्ट और ऑडियो होता है कि वीडियो और ऑडियो होता है कि सिर्फ आपका वीडियो होता है या टेक्स्ट वीडियो और ऑडियो सब होता है? इसका क्वेश्चन 90% बच्चे जो है गलत आंसर करते हैं। 90% बच्चे इसका गलत आंसर करते हैं।
वाह, वेरी गुड। अनुज, अवनी, शिनम, लोखंडे और यशु, वेरी गुड। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा हमारा? करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा। अधिकतर बच्चे जो है सोचते हैं कि वीडियो और ऑडियो ही खाली मल्टीमीडिया होता है। अरे भाई मेरे, आप ये बताओ कि आप जब मल्टीमीडिया यूज करते हो तो वीडियो और ऑडियो के अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं रहता है क्या? हाँ, ऑडियो पे जब सुनते हो वहां पे कुछ लिखा नहीं रहता है, वीडियो जब देखते हो वहां पर कुछ लिखा नहीं रहता है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि मल्टीमीडिया के अंदर आपका ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट, ये सारी चीजें आएंगी। अगर जैसे कि हमारा फोन आज की डेट में मल्टीमीडिया फोन है, तो हमारे यहाँ पर टेक्स्ट भी है, ऑडियो भी है, वीडियो भी है। वही अगर आपका नॉर्मल फोन होता तो उसके अंदर ऑडियो वीडियो नहीं आता, खाली टेक्स्ट आता। ठीक है, वेरी गुड। टेक्स्ट भी तो करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, सभी का मिश्रण है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आईसीटी मैंने अभी पढ़ाया कि आईसीटी क्या होता है, तो चलिए मुझे इसका आंसर दीजिए कि आईसीटी के अंदर में क्या क्या चीजें होती हैं। आईसीटी इज द कंप्राइजेस ऑफ, समझ में आया? गलती मैक्सिमम आप लोग सभी का सही हुआ है। सौरभ सिंह का रॉन्ग हुआ है और हमेशा प्रोफेसर का रॉन्ग हुआ है। ठीक है, सिद्धार्थ का रॉन्ग हुआ है, अनुज का रॉन्ग हुआ है, बस 2-3 बच्चों का रॉन्ग हुआ है, बाकी सभी का यहाँ पर सही है। अब मेरे को ये बता दो, देखो यहाँ पर थोड़ा सा ये क्वेश्चन में ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पर ए बी सी डी है, यहाँ पर नीचे फिर से ऑप्शन दिया है, नीचे वाला ऑप्शन को छोड़ मत देना, नीचे वाला ऑप्शन का आंसर करना है आपको। सारे लोग वही गलती कर रहे हैं, सारे लोग वही गलती कर रहे हैं। मैं अगेन बोल रही हूं कि देखो ये ऑप्शन में यहाँ पर आपका ट्विस्ट है, यहाँ पर ABCD है, नीचे आपका यहाँ पर ऑप्शन है, इसको चूज करना है आपको। वेरी गुड लोखंडे, ये जो है ना, आप कितना कंसेंट्रेट हो, यहां से ये पता चल गया सबके आंसर यहाँ पर गलत है। लोखंडे के आंसर बस यहाँ पर सही हुआ, ऑल ऑफ द अबव तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन ये आपका ऑप्शन नंबर सी है, सी विल बी द करेक्ट आंसर। और आप लोग क्या बोल रहे हो? डी बोल रहे हो। ठीक है, तो आपका आईसीटी के अंदर में क्या आएगा? ऑनलाइन टीचिंग मैं पढ़ा रही हूँ, आईसीटी है। आप मोबाइल से सीख रहे हो, मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये आपका आईसीटी है। आप मोबाइल से पढ़ रहे हो, ये भी आईसीटी है। आप किसी वेबसाइट पे जाके पढ़ रहे हो, ये भी आपका आईसीटी है। तो ऑल ऑफ दी अबव तो होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर सी होगा। दैट इज जस्ट अ प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात है कि आप कितने प्रेजेंट हो क्लास में, कितने कॉन्सेंट्रेट हो, कितना ध्यान देते हो। कई बार आते हुए क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाते हैं, उसका रीजन जो होता है यही होता है। अब देखो पाइथन, ये पाइथन क्या होता है जरा बताइए मेरे को। पाइथन आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर्च इंजन है, या साप? ऐसे ऐसे साप है, बताओ। हाँ, ऑल ऑफ दी अबव जो है वो सी में है, बिल्कुल यशु। हाँ, सी का डी ऐसा ऑप्शन है, एग्जाम में आजकल देते हैं ऐसा ऑप्शन, पर अधिकतर बच्चे ना आप जैसे ही गलती करते हैं। नीचे ऑप्शन है सिद्धार्थ, नीचे ऑप्शन है, देखिएगा। हाँ, यहां भी नीचे ऑप्शन है। यस, करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कि पाइथन जो है वो आपका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि ये वाला आंसर होना चाहिए। और ओनली ए जो है ऑप्शन नंबर 2 में है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ गए ना? तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सर्च इंजन क्या होता है, मेरे को बता सकते हो? सर्च इंजन क्या होता है, जल्दी से मुझे बताइएगा ना। सर्च इंजन क्या होता है? बोल रहे ऐसा झोल मत कीजिए मैम, मैंने नहीं किया है, ये आपका प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है। ये एक एग्जाम में प्रीवियस ईयर में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है।
सर्च इंजन का मुझे एग्जाम्पल दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड सिद्धार्थ, है ना। सर्च इंजन का मतलब क्या हो गया आपका? गूगल हो गया, या आपका याहू हो गया, या आपका बिंग हो गया। हम लोग याहू बिंग का मार्केट खत्म हो गया, यूज नहीं करते, गूगल बस यूज करते। सर्च इंजन का मतलब क्या होता है कि जो कि हम लोग जाते हैं और जो भी हम लोग सर्च करते हैं उसका जो इंजन होता है उसको कहते हैं सर्च, जिस प्लेटफॉर्म पे जाकर सर्च करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मोजिला फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया, ये सर्च इंजन होता है। तो गूगल फायरफॉक्स या मोजिला सर्च इंजन नहीं होता है। गूगल, याहू और बिंग जो होता है ये सर्च इंजन आपका होता है। आगे आ जाइए। BIOS का फुल फॉर्म अभी मैंने आपको बताया है, तो आप भी मेरे को बता दो। मैंने आपको बताया ना BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है, अब आप मेरे को बता दो BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है। एक फुल फॉर्म तो आएगा। हाँ जी, गूगल से पहले भी आपका याहू था। याहू अपने आप को उतना अपडेट नहीं कर पाया, याहू का मार्केट खत्म हो गया। जैसे कि नोकिया सबसे पुराना फोन, लेकिन वो नोकिया अपने आप को अपडेट नहीं किया, वो बोलता विंडो ही यूज करेंगे, विंडो यूज करेंगे। और यहाँ पर एंड्रॉइड का जमाना आ गया, नोकिया का मार्केट खत्म हो गया। ठीक है, अपने आप को समय के साथ साथ आपको अपडेट भी करना होगा ना। अब पुराना वाला मेंटेलिटी लेके चलेंगे तो कैसे होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। वेरी गुड, सी इज द करेक्ट आंसर। BIOS का मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बाइनरी नहीं होता है, बेसिक होता है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंप्यूटर का हार्डवेयर जो होता है ना, कंप्यूटर का हार्डवेयर में क्या क्या होता है ये आपको बताना है। कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर टेबल, मॉनिटर एंड CPU, सॉफ्टवेयर और गूगल। जल्दी से मुझे आंसर कीजिए, जो हम लोगों ने पढ़ा है वही सब क्वेश्चन है। पेपर आपके जो है ना बहुत इजी आएंगे, पेपर आपका टफ नहीं आएगा। इस चीज को दिमाग में रख लीजिए कि पेपर आपका एग्जाम में जो है वो इजी आएगा। खाली करंट अफेयर वाला छोड़ दीजिए, करंट अफेयर वाला तो कब कहाँ कैसे पूछता है कुछ सब पता नहीं, लेकिन अगर आप तैयारी करके जा रहे हो तो पेपर आपको इजी लगेगा। दिक्कत कहां पर होगी पता है? दिक्कत होगी आपकी कट ऑफ में, कि पेपर अगर इजी है तो भैया सबके लिए इजी है, तो कट ऑफ जो होगा ना इसका काफी हाई जाएगा। तो इसके लिए आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी है। अगर आप ये सोच रहे हो, कुछ बच्चे का दिमाग में ये भी है कि चलो ये 10 सब्जेक्ट है, एक यूनिट को हम लोग छोड़ देते हैं, तो अगर एक को छोड़ दोगे तो फिर आप वहां पे कंपटीशन में सस्टेन ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि पेपर तो इजी आएगा, सबके लिए इजी आएगा। जो पूरे के पूरे कंप्लीट करके गया है उसका ऑब्वियसली है कि वो अधिक स्कोर करेगा। तो कट ऑफ जो है ना, यहाँ पर कट ऑफ आपका हाई जाएगा। तो यहाँ पर कट ऑफ को आपको बीट करने के लिए आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने होंगे, वो भी एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है सिलेबस जिसके आपके बहुत डेप्थ में जाना है। कंप्यूटर के भी मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन ला के दे दूंगी जो 10 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे। ये 100% मैं श्योर हूँ कि अगर मैं वैसे क्वेश्चन आपको ला के दे दूं तो। लेकिन वैसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके आएंगे नहीं, आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको वैसे ही प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिएगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा हमारा? 2 इज द करेक्ट आंसर। कंप्यूटर टेबल जो है इसको, ये तो टेंजिबल है, कंप्यूटर जो टेबल है वो टेंजिबल है कि उसको टच कर सकते हो, लेकिन वो कंप्यूटर का पार्ट तो नहीं है ना, वो कंप्यूटर उसके ऊपर में रखते हैं, तो कंप्यूटर टेबल तो आपका नहीं होगा। सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर है, गूगल तो सर्च इंजन हो गया, तो बचा किया ऑप्शन नंबर 2, तो 2 इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, इंटरव्यू के लिए जो है ना 70-30 का आपका रेशियो है, 70-30 का आपका रेशियो है। लेकिन इंटरव्यू में भी अगर आपका रिटर्न में अच्छा मार्क्स आ गया है तो इंटरव्यू में आपका थोड़ा सा कम बेसी भी होगा तो भी वो मैनेज हो जाएगा। ठीक है ना, तो रिटर्न में आपको जो पहला जो पड़ाव है रिटर्न में, वहां पर आपको अपना बेस्ट देना है कि जितने भी यूनिट्स है उसका पूरा पढ़ाई करके जाना है। एक भी यूनिट्स को छोड़ने की गलती मत करना कि अरे मैंने 1-2 लोगों से बात किया तो वो क्या बोलते हैं ना कि उनका बैकग्राउंड कॉमर्स नहीं है, तो बोलते हैं अरे अकाउंट्स तो कुछ समझ में नहीं आता है, तो हम क्या करें। उनको पता ही नहीं कि मैं पढ़ाती हूँ, बस हमारे फ्रेंड ऐसे ही, तो बोलते हैं कि अकाउंट्स छोड़ देंगे, समझ में आता नहीं है, हिस्ट्री मेरा बैकग्राउंड है,
और तो ऐसे एग्जाम थोड़ी नहीं निकलेगा। छोड़ने का मतलब कि आप 10 क्वेश्चन छोड़ दे रहे हो, 10 क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ दे रहे हो। 120 क्वेश्चन होता है, अब 110 में कितने सही है कितने गलत है क्या ही पता। कम से कम 100 के ऊपर आपके बिल्कुल सही होने चाहिए, कम से कम मिनिमम तो 100 आपके सही होने चाहिए, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। ये सब जो है फायरवॉल क्या होता है, फ्रीवेयर क्या होता है, एफटीपी क्या होता है, जीआईएफ क्या होता है, ये सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगी। आज का क्लास हमारा बेसिक क्लास था, तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपका बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर हुआ होगा। कल का जो हमारा क्लास होगा, मैम कल का हमारे क्लास में क्या होगा, तो कल के आपके क्लास में जो मैं करवाऊंगी ना, मेमोरी करवाऊंगी। पूरा मेमोरी का डेप्थ में हम लोग स्टडी करेंगे कल के क्लास में। रैम, रोम, डी रोम, सी डी रोम, ईपीआरओएम, है ना, पेन कार्ड, अब ये पेन ड्राइव, सीडी, ब्लू रे, अभी जो नया नया आया है मेमोरी में अपडेटेड वर्जन, वो सारा कुछ हम लोग करेंगे। तो कल हम लोग मिलेंगे फिर से। और अभी भी जिसको सब्सक्रिप्शन लेना है वो जाके ले सकते हैं। 3 मंथ में 1 मंथ फ्री है, 2859 आपका अमाउंट है। जिनको भी सब्सक्रिप्शन लेना है वो जाके ले सकते हो। और मेरा क्लास कल कितने बजे होगा, तो कल भी मेरा क्लास आपका 10:15 में होगा। 10:15 से 11:15 1 घंटे का मेरा क्लास होगा, ठीक है। चलिएगा, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि यहाँ पर प्रॉपर क्लासेस चल रही है। अब ये क्लासेस रेगुलर होगी, आज से स्टार्ट ही हुआ है, फर्स्ट क्लास था आज। अब यहाँ से आपका जो क्लास होगा वो रेगुलर होगा, थर्सडे से लेकर संडे तक। थर्सडे और फ्राइडे कंप्यूटर क्लास, सैटरडे और संडे अकाउंट्स क्लास, 4 दिन आपका क्लास जो यहाँ पर चलेगा। और आज आपका 1 बजे क्लास भी तो है। अभी 1 बजे हम लोग फिर से मिलेंगे आपके अकाउंट्स के क्लास में, ठीक है ना। 1 बजे फिर से हमारी क्लास है। चलो 1 बजे मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। और नोट्स बना लीजिए आज के क्लास का।